मैंने अब वो क्या, चलो तो बात है, वो मतलब ब्याज के लालच में किसी को पैसा दे दिया था। आपने ब्याज के लालच में किसी को पैसा उधार दे दिया, ठीक है। जी सर। और 7 लाख रुपए दिया था उसने सर। उसमें एग्रीमेंट भर के दिया था मेरे को। उसने एग्रीमेंट बना के दिया था आपको? फुल पेमेंट एग्रीमेंट बना के दिया था मेरे को। ठीक है। हाँ सर। अब वो क्या नाम है, 6 महीने तो पेमेंट दिया, उसके बाद पैसा मतलब वो ब्याज वगैरह दिया नहीं। मैंने उसको ये बोला था हर महीने पैसा देना है हम्म। ब्याज का। हम्म। उसके बाद ना वो ब्याज दे रहा है, ना ही वो पैसा दे रहा है। क्या परसेंट ब्याज पे दिए थे? 2 रुपया सैकड़ा सर। तो फिर आपके मिलने वाला विश्वासी व्यक्ति होगा कोई वो? नहीं सर, मिलने वाला नहीं था, कि मिलने वाले ने किसी से मिलाया था। नहीं तो किसी दूसरे थर्ड पर्सन को आपने 2% कम ब्याज पे कैसे दिया यूं? हमारे 2% के रेट में ही चलता है ना सर। 2% दिया, 5% दिया? नहीं सर, 2% के रेट में ही दिया था। ठीक है, तो अब वो पेमेंट कर नहीं रहा है, कितना टाइम हो गया? पेमेंट सर उसको 2 ढाई साल हो गया। 2 ढाई साल से पेमेंट नहीं कर रहा है? हाँ सर। तो मिलने वाले जो आपके, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है भाई अब क्या करें, नहीं दे रहा, आप कोर्ट केस कर दो, हम आपके साथ गवाही दे देंगे, वो जो एफिडेविट में भर रखे है वो उसको पुट अप करो। तो सामने वाले व्यक्ति का रहना करना कहाँ है? उसी जगह रहता है कि नहीं रहता है? रहता इधर ही है सर, हमारे नजदीक वाले बाजार में ही। उसने ये बोला था कि मेरा काम क्या है, इसका है जैसे गाड़ियों का रिपेयरिंग उपेयरिंग करने का, तो हम्म। मैं थोड़ा और काम बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम्म। तो उस हिसाब से बाद में पता चला कि वो क्या नाम है उसका, वो अब मैं तो सीआरपी में बाहर रहता हूँ। अब उसमें क्या है कि मैंने उसको जैसे देखा था, तो उसने अपने भाई का गैरेज दिखा दिया था। हम्म। और उसने क्या नाम है, इसलिए फिर मैंने उसको दे दिया, ले भाई चलो काम करने के लिए ले रहा है इसमें तो ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन वो उसके भाई का गैरेज, उसका भाई गैरेज पे काम करता है उस पे। अच्छा। हाँ, उसका नहीं था। और उसने अपना जो घर का जमीन के जैसे गांव की जो जमीन मतलब ये नगर निगम की जमीन है ना, उस पे मेरे को वो दिया था, उसका असेसमेंट वगैरह भी निकलवा के दिया था। और उस पे मतलब एग्रीमेंट किया था, फुल पेमेंट एग्रीमेंट। जमीन पे एग्रीमेंट किया था? हाँ उसने, हाँ। तो जमीन किसकी है? वो जमीन उसी की है सर। अच्छा। हाँ सर। तो आपने जमीन को गिरवे रख के दिया था? एक हिसाब से ऐसे मैं उसको ये बोला था जमीन गिरवी है मेरे पास, ऐसे फुल हम्म। पेमेंट एग्रीमेंट किया था, मतलब गिरवी नहीं था, फुल पेमेंट एग्रीमेंट किया था उसने। फुल पेमेंट एग्रीमेंट का क्या मतलब है? मेरे को सर उतना नहीं पता ना। देखिए, हर स्टेट में, इंडिया हम्म, के प्रत्येक जो स्टेट है, वहाँ पर हर किसी चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज दे रखी है क्या? हम्म। तो हमारे यहाँ फुल पेमेंट एग्रीमेंट का मतलब मैं नहीं जानता हूँ। आप बता दीजिए क्या मतलब है इसका? उसने तो यही बोला था कि भाई ये जमीन का कागज दे दिया मैंने, क्या नाम है, जमीन एग्रीमेंट करवा दिया, जमीन का कागज उसके पास ही था। तो मेरा नाम नहीं करवाई उसने, एग्रीमेंट करवा दिया, और उसमें ये लिखा था कि भाई अगर मैं आपका पैसा वापस, मैं आपका पूरा पैसा वापस दे दूंगा, अगर नहीं देता हूँ तो ये मेरे जमीन का पूरा पैसा, ये पूरा पैसा मेरे पास आ चुका है अच्छा, और मैं कुल आपको, मिलाकर ये है कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट कहने का मतलब उसका ये है कि मैं ये जो आपकी जमीन है रजिस्ट्री वो, करवा दूंगा। ये जमीन है मैं आपके रजिस्टर करवा दूंगा, यूँ ना? हाँ, जब आप कहोगे उस टाइम मैं आपके नाम पर रजिस्ट्री करवा दूंगा। ठीक है, तो आप फिर लेट क्यों कर रहे हो? जब 2.5 साल से वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो लिमिटेशन ही 3 साल की बची है, 3 साल की होती है। अच्छा सर। तो आप किसी भी एडवोकेट से मिलके लीगल नोटिस दो और तुरंत कार्रवाई करो, और जमीन की जो रजिस्ट्री अपने नाम करने का नोटिस दे दो, अगर जमीन की कीमत ज़्यादा है तो। जमीन की कीमत तो सर ज्यादा है, लेकिन सर उसमें भी एक समस्या ये आ रही है मेरे को, जो बताया किसी ने, हम्म। कि जैसे मैंने उसको पैसा दिया था तो 2 लाख रुपए नगद दिया था उस टाइम। हम्म। फिर उसको मैंने चेक दिया था एक। हम्म। वो चेक दिया तो उसने वो बाउंस करवा दिया, मतलब वो करवा दिया, मतलब करेक्शन कर दिया उसमें। क्या करेक्शन कर दिया? चेक में जैसे डेट वगैरह में कुछ करेक्शन कर देते हैं तो उसमें फिर वो चेक नहीं वैलिड होता ना। ठीक है, फिर? फिर मैंने उसको दूसरा चेक दिया। हम्म। दूसरा चेक दिया तो उसने उसमें भी करेक्शन कर दिया, बोले यार मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए। हम्म। तो फिर उसको सर हमने पेमेंट निकलवा के दिया था।
ये ऐसी बच्चे वाली बातें तो मत करो आप, सर। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर आपने एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट में आपने चेक का हवाला लिखा होगा। हाँ सर। अगर वो चेक नहीं तो फिर चलो अपन ये मान लेते दूसरा चेक दिया होगा। जी सर। अब तीसरी बार कह रहे हो कि आपने मैंने नगद पैसा दिया, जी तो सर। ये तो मूर्खों वाली हरकतें कहलाती है। सर मैंने पहले कभी किया नहीं था ना, इस चक्कर नहीं में नहीं नहीं, मैं- नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़े लिखे हो, जॉब में हो और इस तरह की बातें करते हो, इसका कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब यही है, पैसा दिया ही नहीं आपने, छोटे मोटा अमाउंट दे के आपने 7 लाख का एग्रीमेंट कर लिया। जी सर, ऐसा तो नहीं है सर, जो बात है वो है यही जो है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है ना तो उसी स्टाम्प को मंगवा के पीछे वापस लिखा पड़ी करते कि हमने ये चेक दिया था, इसमें ये प्रॉब्लम आई, फिर ये चेक दिया और इसके बाद मैंने इनको नगद पैसा दे दिया। जी। जब चेक दिया था आपके खाते में पैसा भी नहीं था। पैसे थे सर। अच्छा, बाकी उस- बाकी कोई व्यक्ति चेक में तारीख क्यों बदलेगा जब किसी को पैसा लेना है तो? अब सर हो सकता है उसके दिमाग में पहले से नहीं, ये नहीं, फ्रॉड नहीं, नहीं, फ्रॉड यहाँ- वाला सिस्टम हो। एक्चुअली अब ये है कि आपकी स्टोरी में बहुत ज्यादा लोचा है। हाँ सर। या तो आप गलत हो या सामने वाला गलत है। नहीं सर, गलत मैं तो गलत नहीं हूँ, मेरा तो पैसा गया है, इसलिए मैं तो नहीं, इसलिए कई गलत हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो लेकिन क्या है कि वो अब या तो अब वही बात है ना, या तो उसका पहले से सोचा समझा प्लान हो, अगर मैं ऐसे कर दूं। देखो, इसके लिए अब आपके लिए जरूरी ये है कि आप किसी भी एडवोकेट से टेबल मीटिंग करें, अपना एग्रीमेंट ले जाकर सारे डॉक्यूमेंट ले जाके लंबी चर्चा करें। और वैसे भी समय निकल रहा है, जो करना है जल्दी करें, बाद में कुछ नहीं होगा। एक मेरे को किसी ने उसको चेक दिया था सर। सर, आपने जिस तरीके से बात बताई है ना, जी सर। कोई चेक भी अगर आपके पास हो और कोई हाँ। अच्छा वकील मिल गया हाँ। तो नहीं टिक पाओगे आप। अच्छा सर। इसीलिए सबसे पहले ये अपने डॉक्यूमेंट लेकर नजदीक के, कहाँ के हो, मैं सर जहाँ पी से सर। जहाँ से भी हो वहाँ के लोकल एडवोकेट से मिलो, टेबल पे चर्चा करो। टेबल पे चर्चा की है सर मैंने उनसे भी। ये- वकील सर से, हमारे जो हमारे वकील है, एक दो केस लड़े उन्होंने हमारे जैसे जमीनी झगड़ा वाला नहीं, केस वो लड़ा एक था। से समाधान नहीं मिले, 2 से मिलो, 3 से मिलो, क्योंकि आपने मामले को उलझाया हुआ है। ठीक है ना? सर वैसे उसने जैसे फोन पे बताया हुआ है, उसका मैं रिकॉर्डिंग। सर, मैं एक बात कहूँगा, जिस तरीके से आपने बात बताई है, बिना टेबल पे मिले, बिना मीटिंग किए, फोन पर कोई सलाह नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और गलत सजेशन दिए नहीं जा सकते। आपको टेबल मीटिंग ही करनी पड़ेगी किसी भी वकील से। टेबल मीटिंग तो किया था सर मैं। तो फिर उन्होंने सजेशन दे दिए होंगे आपको। यही बोल रहा था कि भाई कंफर्म तो मैं कह नहीं सकता इसमें। हाँ, तो दूसरे किसी और अच्छे वकील से मिलो, तीसरे और किसी से मिलो, कंसल्टेशन चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन चीज क्लियर हो जाएगी। मैं तो सीधा केस ही करने के चक्कर में बैठा था सर, लेकिन वही बात है, बिना यही बात सोचे है। बिना सोचे केस नहीं करते। केस करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ सर। क्या? ठीक है, धन भी जाए धर्म भी जाए, ऐसा काम नहीं करना। इसीलिए पहले किसी अच्छे वकील से मिलके राय मशवरा कर लो, क्योंकि आपकी इस स्टोरी पे कोई यकीन नहीं करने वाला है। बात यही होगी कि आपने लाख रुपए देके 10 लाख का एग्रीमेंट कर लिया। नहीं सर, ऐसा तो हाँ, तो इसीलिए- बात तो वही है, फिलहाल जिस हिसाब से मैं फंसा हुआ हूँ उस हिसाब से तो यही है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, किसी अच्छे वकील से राय मशवरा कर लो। मेरे लिए भी आपको बिना डॉक्यूमेंट देखे, बिना टेबल पे बैठे सलाह दे पाना संभव नहीं है। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे उसका फोन रिकॉर्डिंग पे रख के सर, मैंने मैं उससे क्या कह रहा पूछा हुआ है, हूँ, मैं नहीं- 5 मिनट से ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ। 10 मिनट होने आए हैं और बाकी सारी बातें तभी संभव है जब इस मैटर में टेबल मीटिंग करोगे आप। ठीक है? ठीक है।